नमस्कार, महासेवा न्यूज में आप सभी का स्वागत है और इस समय आपके साथ मैं हूं सुनील शर्मा, आपका होस्ट और दोस्त। नजर डालते हैं महाराष्ट्र व मुंबई से जुड़ी इस खबर पर। एसएमई से अत्यधिक ब्याज न लेने की आवाज बुलंद की। एसएमई यानी कि लघु व मध्यम बिजनेस करने वाले लोग, जिनके साथ अन्याय की आवाज बुलंद की है नॉर्थ मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी ने। 6 अक्टूबर शुक्रवार को होने वाली सेंटर फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में गोपाल शेट्टी ये मुद्दा रखने वाले हैं। इस बारे में हमने उनसे इस जनहित मुद्दे पर बात की। क्या कुछ कहा सांसद गोपाल शेट्टी ने, दिखाते हैं। कल ही फाइनेंस कमेटी का मेरा मीटिंग है और पार्टी ने मुझे लगातार 10वें साल भी फाइनेंस कमेटी में रखा है। तो मैं कल एक बड़ा मुद्दा लेने जा रहा हूँ। एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन करके एक व्यवस्था हमारे देश में निर्माण हुई। पहले साहूकार लोग पैसे देते थे 2%, 3%, और साहूकार लोगों से कितना लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए, सब हम लोगों ने देखा। इसलिए गवर्नमेंट ने एनबीएफसी का प्रारंभ किया। अभी एनबीएफसी को इसलिए हमने प्रारंभ किया कि जो सीधे सिस्टम में जिनको रूल्स हो, नॉर्म्स हो, एक्ट हो, इसके हिसाब से लोन नहीं मिलता है, तो थोड़ा एनबीएफसी वालों को व्यवस्था कर दिया कि आप इनको पैसे दे दो। उदाहरण के तौर पर हमारे देश में 6 करोड़ एसएमई से 6 करोड़ में 2 करोड़ सिर्फ रजिस्टर्ड है, 4 करोड़ अनरजिस्टर्ड है। अभी 4 करोड़ अनरजिस्टर्ड है, इसलिए इनको नेशनलाइज्ड बैंक लोन देती नहीं है। ये सारे लोग एनबीएफसी के पास से लोन जाकर लेते हैं। एनबीएफसी नेशनलाइज्ड बैंक में से 9% में पैसा लेती है और ये पैसा वो 15%, 20% में लोगों को देती है। अब 9% और 20% का आप अगर गैप निकालोगे तो 11% तो एनबीएफसी वाला ले लेता है। कोई भी एक छोटे व्यवसाय में 10-15% प्रॉफिट होता है। वो पूरा का पूरा प्रॉफिट अगर एनबीएफसी वाला ले जाएगा तो गरीब आदमी खड़ा कैसे होगा? वो खड़ा ही नहीं हो सकता है। तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबका विश्वास की भी यहाँ पर बात आई है। तो विश्वास क्या देश के प्रधानमंत्री ने अकेले करने का 140 करोड़ के लोगों के ऊपर? बैंक वाले ने विश्वास नहीं करना चाहिए? बैंक वाले ने इनको लोन नहीं देना चाहिए? लेकिन ये देते नहीं है। ये आज सबसे बड़े मनी लेंडर हो गए बैंक वाले। वो अपने आप को सर्वेंट मानते ही नहीं है। वो अपने आप को सर्वेंट मानते ही नहीं है। ये सबसे बड़े मनी लेंडर हो गए। इन्होंने बैंकों में रोजगार भी कम कर दिया। ये सीधा 9% में एनबीएफसी को पैसा देते हैं। ये बैठे रहते हैं, ऑन रिकॉर्ड बैठे रहते हैं और इनको आसानी से पैसा भी आता है और इंटरेस्ट भी आता है। और ये पूरा एनबीएफसी वाले हैं, ये सामान्य लोगों का खून चूसते हैं। माफ करिए, मुझे शब्द का उपयोग करना पड़ता है। ये सामान्य लोगों का खून चूसते हैं। इसलिए मैं कल के मीटिंग में पूरा अगले साल जो हमको काम करना है उसमें एनबीएफसी का मुद्दा लेने वाला हूँ। इसके ऊपर कोई ना कोई कंट्रोल होना चाहिए। आप 9% बैंक में से लेते हो, आप 12% में लोगों को दो, 2-3%। यू आर गिविंग ओनली सर्विस। द एंटायर मनी कम्स फ्रॉम द पीपल ऑफ भारत। बराबर है? बिल्कुल। मैंने एक मीटिंग में ये भी कहा, आप लोगों ने अपने कोई पिताजी की प्रॉपर्टी को बेचकर ये पैसा सारा बैंक में ला के रखा है और आप लोग दे रहे हो लोगों को। ऐसा नहीं है। ये जनता का पैसा बैंक में आता है और यू आर ओनली कस्टोडियन। और ये आया हुआ पैसा पब्लिक को दे दो, उसमें से ब्याज ले लो, सामने वाले को भी ब्याज दे दो। जो बचा होगा उसमें आप लोगों का पगार, तनख्वाह, ये वो और जो भी प्रॉफिट। इन दिनों में एक फैशन नया स्टार्ट हो गया है, कौन सा बैंक कितना प्रॉफिट कर रहा है, ये होड़ लगी है और ये प्रॉफिट के चक्कर में लोग पीछे जा रहे हैं। यदि 12% ब्याज दर की मांग गोपाल शेट्टी की मंजूर हो जाती है तो 4 करोड़ एसएमई को राहत मिलेगी, साथ ही उससे जुड़े करोड़ों परिवार को सपोर्ट मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, महासेवा न्यूज, मुंबई।